एवरीवन, वेलकम बैक टू माइक्रोब टॉक यार ऑन यूट्यूब चैनल। आई मानशी वंस अगेन विद यू। और आज मैं आप लोगों के साथ बीएससी सेकंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन पेपर शेयर करने वाली हूँ बायोकेमिस्ट्री का, जो कि माइक्रोबायोलॉजी के सिलेबस वर्क का एक पार्ट है। सो यस, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर मतलब उनका जो पेपर था वो बायोकेमिस्ट्री था, तो यस वही पेपर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैक्सिमम मार्क्स के 70 थे, 2 आवर्स का ड्यूरेशन दिया गया था। HNBGU यानी कि हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी का ये क्वेश्चन पेपर है। सबसे पहले यहाँ पर आपको कुछ नोट दिए गए हैं, जैसे हमेशा हर एक पेपर में दिए जाते हैं, जिसमें लिखा गया है कि आपको कोई भी 5 क्वेश्चन अटेंड करने हैं सेक्शन ए के एंड सेक्शन बी के 3 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। जो सेक्शन ए है उसके जो आंसर्स की वर्ड लिमिट है वो 50 वर्ड्स की होनी चाहिए। उसके बाद इन्होंने दिया है कि जो भी आपके आंसर्स हैं उनको आपको सिर्फ इसी नोटबुक तक लिमिट रखना है, आपको कोई भी एक्स्ट्रा नोटबुक नहीं दी जाएगी। अब सेक्शन ए पर आ जाते हैं। सेक्शन ए में लिखा हुआ है अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स, यानी कि आपको कोई भी 5 क्वेश्चन अटेंड करने और हर एक क्वेश्चन के आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे मैक्सिमम। तो यहाँ पर देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। कमेंट ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, आपको किसी एक पर कमेंट करना है। क्या क्या दिया हुआ है कमेंट करने के लिए? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या फिर एक्टिवेशन एनर्जी, इन दोनों में से। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर लिपिड मिशेल्स। लिपिड मिशेल्स या फिर माइशेल्स भी बोलते हैं इनको। लिपिड माइशेल्स क्या होते हैं उनके बारे में बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ट्राईग्लिसराइड्स विद अ एग्जाम्पल। आपको स्ट्रक्चर बताना है ट्राईग्लिसराइड्स का एग्जाम्पल्स के साथ। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पर बायोकेमिस्ट्री सीरीज़ चल रही है। अगर आप CUET एग्ज़ाम PG के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर अगर आप जो भी बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी एंट्रेंस प्रिपेयर कर रहे हैं, वेदर इट इज़ फॉर इट इज़ ऑफ MSc एंट्रेंस और एनी अदर काइंड ऑफ एंट्रेंस, या फिर आप बायोकेमिस्ट्री सिलेबस वर्क की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है। वहाँ पर आपको मिल जाएगी बायोकेमिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट, आप वहाँ से जा करके कर सकते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जो कि क्या है ज्वीटर आयन। डिफाइन ज्वीटर आयन विद एन एग्जाम्पल। आपको ज्वीटर आयन के बारे में बताना है एग्जाम्पल के साथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि क्या है डिफाइन द स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। आपको एंजाइम की स्पेसिफिक एक्टिविटी जो होती है उसके बारे में यहाँ पर बताना है। अब ये याद रखना है कि ये 5 मार्क्स में लिखना है आपको, तो आपको बहुत ज़्यादा कथा नहीं लिखनी है इसमें, सिर्फ एक्सप्लेन करना है उनको। और आपको जैसे कि स्टार्टिंग वाले नोट में बताया भी गया था 50 वर्ड्स की वर्ड लिमिट आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि क्या है डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ ईपीमर्स विद एग्जाम्पल। आपको कॉन्सेप्ट बताना है ईपीमर्स का एग्जाम्पल्स के साथ। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। आपको यहाँ पर जो थर्मोडाइनमिक्स है उसका सेकेंड लॉ बताना है। अब सेक्शन बी की तरफ आ जाते हैं, जिसमें आपको कोई भी 3 क्वेश्चन अटेंड करने हैं और हर एक क्वेश्चन आपके 15 मार्क्स कैरी करता है मैक्सिमम। सो यस, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्टार्च। आपको यहाँ पर क्या बताना है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बताना है किसका? स्टार्च का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, क्लासीफाई द लिपिड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, राइट एटलीस्ट 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच। आपको क्लासीफाई करना है लिपिड को उसकी स्ट्रक्चर के बेस पर, और साथ साथ आपको क्या लिखना है यहाँ पर? एटलीस्ट एक एग्जाम्पल देना है हर एक ग्रुप का, जिस भी वो स्ट्रक्चर, जिस भी ग्रुप में वो कैटेगराइज हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि क्या कहता है हमें व्हाट आर मोनोसेक्राइड्स, डिफाइन स्टीरियो आइसोमेरिज्म विद एग्जाम्पल ऑफ मोनोसेक्राइड। आप वो से पूछ रहा है वो मोनोसेक्राइड्स क्या है, आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म का समझाना है, परिभाषित करना है विद एग्जाम्पल ऑफ मोनोसेक्राइड्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि क्या है डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ फोस्फोग्लिसराइड। आपको स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बताना है फोस्फोग्लिसराइड्स का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि क्या है डिस्कस प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन विद सुटेबल एग्जाम्पल। आपको डिस्कस करना है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का सुटेबल एग्जाम्पल के साथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि क्या है व्हाट आर एंजाइम्स, डिस्कस द लॉक एंड की मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। आपको बताना है एंजाइम्स क्या होते हैं, और साथ साथ आपको जो लॉक एंड की मैकेनिज्म है एंजाइम एक्टिविटी की उसको एक्सप्लेन करना है। सो यस, यही था हमारा आज का एग्जाम का क्वेश्चन पेपर। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।